आजादी का जश्न। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे जालौन मेट्रो से। आजादी के अमृत महोत्सव में आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी से। हम बात कर रहे हैं जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र में रहने वाले रामजी लाल गुप्त के बारे में, जिन्होंने सन 1943 में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका और लोगों को जागरूक किया। इसके लिए उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को इस आंदोलन में शामिल किया और कई अंग्रेजी हुक्मरानों को सरेआम ट्रेन से खींचकर पीटा और समीपवर्ती पोस्ट ऑफिस में तोड़फोड़ कर अंग्रेजों के दस्तावेज जलाए। इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर दिया और जिसमें उन्हें कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और विभिन्न जेलों में बंद कर यातनाएं दी गई। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो भारत सरकार ने इन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किया और राजकीय सम्मान से सम्मानित किया। इस संबंध में जब जालौन मेट्रो के कंसल्टिंग एडिटर देवेश स्वर्णकार ने स्वर्गीय रामजी लाल गुप्त के बेटे और नाती से बात की तो सुनिए क्या कह रहे हैं दोनों। क्या नाम है आपका? आनंद स्वरूप गुप्ता। अच्छा, आपके पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, इनका नाम क्या था? श्री रामजी लाल गुप्ता। अच्छा, और किस सन में आपके पिताजी ने जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? सन 1942। अच्छा, स्वतंत्रता संग्राम से की जो है शुरुआत उन्होंने कहाँ से की थी और क्या क्या किया था, बताएं जरा। उन्होंने अहिरीपुर जी, बर्तमान तहसील जनपद इटावा से जी शुरुआत की। जी, क्या किया था उन्होंने? अहिरीपुर में उन्होंने आंदोलन में भाग कर लिया और डाकखाना खाना के तौर पर उस आंदोलन में की। उसके बाद बर्तमान भी जाके अंग्रेज को ट्रेन से खींचने दी जी, उसमें उनके घर की कुर्सी और इटावा में बंद इटावा से नैनी सेंटर में जी, स्थानांतरित किए गए। जी, वहाँ से उनको जी। अच्छा, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद इनको भारत सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा भी दिया। तो उस समय जब ये स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे, हाँ, उस समय घर के हालात क्या थे? हाँ, हालात बहुत खराब हुए। जी, घर में पिताजी सबसे बड़े जी, 4 भाई थे। जी, दुकान व्यापार था, व्यापार सब ठप हो गया। जी, आर्थिक स्थिति डामाडोल। जी। उस स्थिति में नैनी भाइयों ने कुछ संभाला। ये तो नैनी इटावा बंद में थे, नैनी जेल थे। जी, उसके बाद जब वहाँ से सब दंड का सब होके उसके बाद तो फिर ग्राम सेवा के तहत सेवा में ये भागनगर ब्लॉक में। अच्छा, उस समय जब स्वतंत्रता आंदोलन में आपके पिताजी भाग ले रहे थे, हाँ, तो उस समय अंग्रेजी हुकूमत के हुक्मरान आपके घर के लोगों को परेशान भी कर रहे होंगे। उस समय के हालात कैसे? भीषण परेशानी हुई। हम लोग सब कार्य बिगड़ गया, सब स्थिति बिगड़ गई। हाँ, घर के डाकखाने खाने फिर विभिन्न कांग्रेस के पदों पर रह के संघर्ष किया। हाँ, फिर उसके बाद अच्छा, अब इस समय सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इस समय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े जो महान पुरोधा हैं उनको सम्मानित भी किया जा रहा है, उनको याद। तो ऐसे में आप अपने पिता पर कितना गर्व करते हैं? हम तो पिताजी को बहुत गर्व होगी। एक तो आज ही हम तो इस उद्देश्य से लाभ के उद्देश्य से कभी ये सोचा ही नहीं था। सिर्फ संघर्ष के पिताजी ने उसका यश के उसके देश के वो किया। देश के कभी ये नहीं कहा हम लोगों ने पिताजी का ये देश था, वो तो सरकार ने सहानुभूति जो है वो है। हमारे बाबा ने समाज के लिए, अपने समाज के लिए तो कार्य किया है और अदर समाज के लिए भी उन्होंने कार्य किया है। और जब वो वृद्ध अवस्था में थे तब भी वो समाज के लोगों के लिए कार्य करते रहते थे। उनकी दिनचर्या बहुत अच्छी थी। सुबह मॉर्निंग 4 बजे उठ जाया करते थे और 4 से 7 वो अपने इसी सामाजिक कार्य में लगे रहते थे। उसके बाद उन्हें पेड़ पौधों से बहुत प्रिय था, तो अपने पेड़ पौधे, एक बगीचा था वहाँ पे पेड़ पौधे लगाया करते थे। फिर उसके पश्चात वो गणेश जी मंदिर में अपनी सेवा करते थे और हर मंगलवार के दिन वो गणेश जी मोहल्ले में छोटे बच्चों को कंफर्ट बांटा करते थे। अच्छा, आपने अपने पिता से अपने बाबा के बारे में कहानियाँ सुनी या बाबा के बारे में सुना, तो उसको लेकर आप कैसा फील करते थे कि जब आपके बाबा फ्रीडम फाइटर थे, तो उनके बारे में क्या आपका ओपिनियन क्या है? हमारे बाबा के बारे में जब हमें बताया जाता था तो हमें बहुत अच्छा लगता था, गर्व महसूस होता था कि हमारे बाबा जी ने इतना देश के लिए किया, वो भी निःशुल्क भाव समर्पित। क्योंकि उनको पता नहीं था कि उनको भारत सरकार आगे चल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पद्धति से नवाजेंगे या इस तरीके की कोई कार्यशैली के लिए उनको प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने अपने मन में जो आया, उन्होंने परिवार को देखा, देश की क्रांतिकारी में
वीर सपूतों की लड़ाई देखी उन्होंने, और उन्होंने अपने निस्वार्थ भाव से ये कार्य